हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल फिजिकल एजुकेशन। बीपीएड और एमपीएड सीईटी के अंतर्गत 50 नंबर के कंप्यूटर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैं इस वीडियो के दौरान आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। इसलिए जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक 2020। डेफिनेटली दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर आने वाले सीईटी एग्ज़ाम में, बीपीएड और एमपीएड सीईटी एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसलिए एक नज़र टोक्यो ओलंपिक 2020 पर। तो चलिए दोस्तों, जानकारी लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में 121 खिलाड़ियों के भारतीय दल ने हिस्सा लिया था। भारतीय दल में कुल 121 खिलाड़ियों में से 68 पुरुष और 53 महिलाएं थी। कुल 18 खेल प्रकारों में भारतीय दल ने हिस्सा लिया था टोक्यो ओलंपिक में। ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन समारोह में भारत का तिरंगा मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह इन खिलाड़ियों ने पकड़ा था। सेरेमनी में उस देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी ही फ्लैग पकड़ते हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी में तिरंगा मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह इन खिलाड़ियों ने पकड़ा था। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच हुआ था। आप सभी को पता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ओलंपिक को पोस्टपोन कर दिया गया और यह ओलंपिक 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच लिया गया। लेकिन इस ओलंपिक की पहचान केवल टोक्यो ओलंपिक 2020 ही रहने वाली है। समापन समारोह में तिरंगा बजरंग पुनिया ने पकड़ा था। अभी आपने पढ़ा, उद्घाटन समारोह में तिरंगा मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह इन्होंने पकड़ा था, वैसे ही समापन समारोह में तिरंगा बजरंग पुनिया ने पकड़ा था। टोक्यो ओलंपिक सीरियल नंबर की दृष्टि से 32वें ओलंपिक थे। टोक्यो शहर जापान इस देश में स्थित है। जहाँ पे ओलंपिक हुआ वो शहर टोक्यो था और वह टोक्यो शहर जापान इस देश में स्थित है। ऑफिशियल मॉस्कोट ऑफ टोक्यो ओलंपिक, जैसे कि आप सभी को पता है, हर ओलंपिक का एक मॉस्कोट होता है और एक मोटो होता है। तो सबसे पहले हम मॉस्कोट देखेंगे, उस मॉस्कोट के अंतर्गत वो ओलंपिक खेला जाता है। तो टोक्यो ओलंपिक का मॉस्कोट था मिरायो तोवा, मॉस्कोट ऑफ टोक्यो ओलंपिक। देन ऑफिशियल मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक, जैसे मॉस्कोट होता है ऑफिशियल, वैसे ऑफिशियल मोटो भी होता है। उस मोटो के तहत वो ओलंपिक खेला जाता है। तो ऑफिशियल मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। व्हाट वाज द मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक? यूनाइटेड बाय इमोशन। ओके। देन 33 खेल प्रकारों में 33 इवेंट्स में 33 स्पोर्ट्स में कुल 339 इवेंट्स हुए थे। कितने? 33 खेल प्रकारों में कुल 339 इवेंट्स हुए थे टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार शामिल किए गए खेल बेसबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग। ये 5 खेल टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत इंक्लूड किए गए थे फर्स्ट टाइम। टोक्यो ओलंपिक में अपनी इंडिया का, भारत का प्रदर्शन कुछ इस प्रकार से था। गोल्ड मेडल 1, सिल्वर मेडल 2 और ब्रॉन्ज मेडल 4। भारतीय दल ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 मेडल जीते थे। ओलंपिक मेडल टैली में इंडिया की ओलंपिक इतिहास में अब तक की सबसे अच्छी रैंक 48वीं रैंक रही। मीन्स 48वीं रैंक इंडिया की टोक्यो ओलंपिक में रही थी। टोक्यो ओलंपिक में कुल 206 देशों ने सहभाग लिया था। विश्व के 206 देशों ने टोक्यो ओलंपिक में सहभाग लिया था। भारत को ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में पहला गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने दिलाया। दोस्तों, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पहला गोल्ड मेडल है जो नीरज चोपड़ा के रूप में भारत को प्राप्त हुआ जैवलिन थ्रो में। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर जैवलिन को थ्रो किया था। जैवलिन थ्रो इवेंट में भारत को अब तक का पहला मेडल है। दोस्तों, जैवलिन थ्रो इस इवेंट में भारत को अब तक कोई मेडल नहीं मिला और जो पहला मेडल मिला वो भी गोल्ड मेडल
के रूप में नीरज चोपड़ा ने भारत को यह पहला मेडल दिलाया। और ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में यह पहला गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे दिलाया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडिया के लिए इंडिविजुअल इवेंट में लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु बनी। टोक्यो ओलंपिक में सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस प्रकार रियो ओलंपिक में भी सिंधु ने इसी खेल में सिल्वर मेडल जीता था। तो इस प्रकार से रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक, इन लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी, भारत की पहली महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु बनी है। साइखो मीराबाई चानू, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 49 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुए, लेकिन इस ओलंपिक को टोक्यो ओलंपिक 2020 ही कहा गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह ओलंपिक पोस्टपोन किए गए और 2021 में इस ओलंपिक का आयोजन किया गया। परंतु ऑफिशियली इस ओलंपिक को टोक्यो ओलंपिक 2020 ही कहा जाएगा। रवि कुमार दहिया, इन्होंने फ्री स्टाइल रेसलिंग 57 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। इंडियन पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता। जैसे कि आप सभी को पता है, टोक्यो ओलंपिक 2020 इंडियन हॉकी के लिए बहुत ही अच्छा गया है। इंडियन हॉकी टीम, जो पुरुषों की हॉकी टीम है, उन्होंने 41 वर्षों बाद देश को ब्रॉन्ज मेडल दिया है। भले ही महिलाओं की हॉकी टीम को मेडल नहीं मिला है, फिर भी ओलंपिक में पहली बार, इतिहास में, हिस्ट्री में पहली बार महिलाओं की हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई थी। इसलिए इंडियन हॉकी के लिए, चाहे वो पुरुषों की हॉकी हो या फिर महिलाओं की हॉकी, इसके लिए टोक्यो ओलंपिक बहुत ही अच्छा गया है। देन लवलीना बोरगोहान, इन्होंने बॉक्सिंग 69 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देन बजरंग पुनिया, इन्होंने 65 केजी कैटेगरी रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल देश के लिए जीता है। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और गोलकीपर PR श्रीजेश है। महिला हॉकी टीम की वर्तमान कप्तान रानी रामपाल है। भवानी देवी पहली महिला तलवारबाजी की खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया भारत की तरफ से। पहली भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक, जिनकी टोक्यो ओलंपिक की ओवरऑल प्लेस थी 4थी। दोस्तों, अदिति अशोक यह खिलाड़ी गोल्फर खिलाड़ी है और इनका प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक में काफ़ी काबिल तारीफ रहा। पदक से बहुत ही कम अंतर से अदिति अशोक अपने पदक से चुकी थी और ओवरऑल इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, जिसके कारण इनको 4थी प्लेस टोक्यो ओलंपिक में मिली थी। देन टोक्यो ओलंपिक 2020 में अमेरिका के केलेब ड्रेसेल, इन्होंने स्विमिंग में 5 गोल्ड जीते थे। देखिए, टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक वैयक्तिक गोल्ड, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक वैयक्तिक गोल्ड अमेरिका के ही, जैसे आपको पता है गत ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने स्विमिंग में ज़्यादा मेडल जीते थे। उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए अमेरिका के ही केलेब ड्रेसेल, इन्होंने स्विमिंग में ही 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। श्री अशोक कुमार, जिनका चुनाव टोक्यो ओलंपिक में रेसलिंग खेल के रेफरी के लिए हुआ था। दोस्तों, हमारे देश के लिए काफ़ी गौरवान्वित करने वाली बात है ये कि हमारे देश के किसी रेफरी का टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत रेसलिंग खेल को रेफरशिप करने के लिए जिनका चुनाव हुआ था। स्केटबोर्ड, जो कि टोक्यो ओलंपिक में पहली बार इंक्लूड किया गया खेल है, इस खेल की पहली विजेता जापान की यूतो होरिगोमे रही थी। टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी जापान की मोमिजी निशिया रही। सबसे कम उम्र की खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, वो खिलाड़ी का नाम जापान की मोमिजी निशिया थी। अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाले हैं। 2028 के ओलंपिक लॉस एंजल्स में होंगे। 2032 के ओलंपिक ब्रिस्बेन में होना प्रस्तावित है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको CET एग्ज़ाम के अंतर्गत, चाहे वो BPED की CET हो या फिर MPED की CET, इसके अंतर्गत इस दिए गए टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते। इसलिए टोक्यो ओलंपिक से संबंधित पूरी जानकारी आपको पढ़नी है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज
टोक्यो ओलंपिक से संबंधित आपको रखना है। भी डाल देते हैं। सबसे पहले स्थान पर रहा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। गोल्ड अर्जित किए है अमेरिका ने 39, सिल्वर मेडल 41, ब्रॉन्ज मेडल 33 और टोटल 113 मेडल टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका ने अर्जित किए हैं। दूसरे नंबर पर रहा है चाइना गोल्ड मेडल 38, सिल्वर मेडल 32, ब्रॉन्ज मेडल 18। इस प्रकार से टोटल 88 मेडल्स सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज मिला के 88 मेडल्स चाइना ने टोक्यो ओलंपिक में अर्जित किए। तीसरे पायदान पर है जापान के गोल्ड है 27, सिल्वर है 14 और ब्रॉन्ज है 17। ऐसे कुल मिलाकर 58 मेडल्स टोक्यो ओलंपिक में जापान ने अर्जित किए हैं। चौथे पायदान पर है यूनाइटेड किंगडम, गोल्ड, ब्रॉन्ज है 22। इस प्रकार से टोटल 65 मेडल यूके ने टोक्यो ओलंपिक में अर्जित किए। पांचवें पायदान पर है ऑस्ट्रेलिया के टोटल गोल्ड है 17, सिल्वर है 7, ब्रॉन्ज है 22। ऐसे कुल मिलाकर 46 मेडल्स टोक्यो ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया ने अर्जित किए हैं। इस प्रकार से टोक्यो ओलंपिक से संबंधित पूरी लेटेस्ट जानकारी इस वीडियो के दौरान मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।